Yes, anterior pituitary, right? Till anterior pituitary we have completed. Now we are going to start with posterior pituitary. So the posterior pituitary works as a unit with the hypothalamus. Posterior pituitary ना अपने आप में अकेले ही वर्क नहीं करता है, वो अ, किसके साथ वर्क करता है? हाइपोथैलेमस के साथ वर्क करता है। हमने आगे पढ़ा था कि देयर इज अ नेटवर्क बिटवीन hypothalamus and posterior pituitary, right? So posterior pituitary is will always work along with hypothalamus, and with hypothalamus it forms a unit. ठीक है, एक साथ में togetherly they work. Although अगर आप देखोगे posterior pituitary gland ना अपने आप कोई हार्मोन secrete नहीं करता। अगर if it's working alone, मतलब अगर आप हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन नहीं रखोगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट एबल टू secrete even a single hormone. कोई भी हार्मोन वो secrete नहीं कर सकता। बट व्हेन इट इज विद हाइपोथैलेमस देन ओनली इट वर्क्स। और ये साथ में क्या secrete करता है? ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से secrete होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन को आप शॉर्ट फॉर्म में ओटी भी बोलते हैं। तो ओटी कंट्रोल्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऑक्सीटोसिन किस चीज में हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ लेबर। लेबर पेन जब होता है उस समय जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम, अभी आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे ओबीजी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो लेबर पेन है उसको इंड्यूस करने में, उसको स्टार्ट करने में। ओके, तो ऑक्सीटोसिन भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होता है। तो और अलोंग विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये किस चीज में हेल्प करता है? वन मोर थिंग, प्रोलैक्टिन के साथ मिलके ये मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है। मतलब ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्ट, मतलब इजेक्ट आउट करने में भी हेल्प करता है। ओके, so this is the function of oxytocin. Now, second hormone which is secreted by posterior pituitary is ADH, which is antidiuretic hormone. So antidiuretic hormone causes retention of body water, controlling the body's water balance mechanism. तो ये ADH क्या करता है कि हमारी बॉडी में वाटर को रिटेंशन के लिए हेल्प करता है। मतलब जो बॉडी में, हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70% ह्यूमन बॉडी में वाटर रहता है। तो जो वाटर बॉडी में वाटर रिटेन करता है, मतलब रहता है ना बॉडी में, वो किसकी वजह से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है, एडीएच की वजह से। ओके, और यही हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बना के रखता है। अगर एडीएच एडिक्वेट अमाउंट में है तो एडिक्वेट अमाउंट में आपकी बॉडी में फ्लूइड होगा, वाटर होगा। ओके, अगर एक्सेस एडीएच हो गया तो वाटर में, बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाएगी। दैट इज टर्म है, क्या बोलते हैं उसको? अडीमा। अडीमा हो जाएगी, ठीक है। और अगर एडीएच कम सेक्रेट हो रहा है, नॉर्मल जो उसका है उससे कम सेक्रेट हो रहा है, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, so for body electrolyte balance and for body fluid maintenance in the body, which hormone is responsible? याद रखना है, that is ADH, anti-diuretic hormone, and this hormone is released by posterior pituitary gland. समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? मैंने बहुत इजी वे में समझा रही हूँ और बहुत इजी वे में स्लाइड प्रिपेयर किए हैं। ओके, क्योंकि आप अगर पूरा अगर बुक बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी में है सारा कुछ। आपका जितना भी है, नॉट समरी, शॉर्ट एंड क्रिस्प है, जितनी जरूरत है उतना ही है। अदरवाइज ये हॉर्मोन्स का, जो ये हम जितने भी हॉर्मोन्स पढ़ते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, और जहाँ पे समझ ना आए वहां पे ही तुम लोगों ने मुझे रोकना, यू हैव टू आस्क मी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बोलोगे कि ये समझ आया नहीं आया, है ना। जहाँ अगर डाउट है तो वहीं पूछ लेना। नेक्स्ट कम्स दी थायराइड ग्लैंड। अब स्टार्ट हो रहा है कौन सा, थायराइड ग्लैंड स्टार्ट होता है। आपने थायराइड ग्लैंड आपने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा होगा और लिम्फेटिक सिस्टम में भी पढ़ा होगा। पढ़ा है थायराइड ग्लैंड लिम्फेटिक सिस्टम में, वहां पे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर याद है तो। और अगर आई गेस लिम्फेटिक सिस्टम नहीं हुआ तो मेरे को लिम्फेटिक सिस्टम भी मुझे मिला था, नो प्रॉब्लम। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम एक बार कंप्लीट हो जाएगा हमारा, आई विल स्टार्ट विद lymphatic system then. Lymphatic system is very small, वो जल्दी हो जाएगा बट बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट, सो यहाँ तक समझ में आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ गया समझ में? Yes, ma'am. Okay, now we will start with thyroid gland. The thyroid gland is situated in the neck in front of the larynx and trachea at the level of 5th, 6th and 7th cervical and first thoracic vertebra. तो जो वर्टिब्रा है ना उसमें फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ नंबर में जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है और फर्स्ट थोरेसिक, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक आता है, उसके बाद क्या आता है लंबर वर्टिब्रा आता है, राइट। तो जो स्टार्टिंग के सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा है फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ, वो कौन से रीजन पे, जो बैक साइड में हमारा नेक होता है उधर पे होते हैं। तो उसके ही उसके उससे आप उसको मेजर कर सकते हो कि उसके एकदम बोलते हैं ना एकदम पैरेलल होता है, उसके सीध में होता है, सीधा उसके ही पोजीशन में होता है, ठीक है। फिफ्थ सिक्स और सेवन और इन फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा इनके बीच में लाई करता है हमारा थोरेसिक ग्लैंड। ओके, तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है, वर्टिब्रा तो हमारे पीछे है ना, बैक पोस्टीरियर ऑफ आवर नेक है और इन द बैक साइड ऑफ आवर बॉडी है, बट ये कहाँ लाई करेगा, नेक में लाइक करता है, नेक गले में फ्रंट में लाइक करता है। बट ये जो आपको फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा बताया वो पोजीशन बताने के लिए बताया है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये लैरिंग्स के भी आगे होता है और वहाँ होता है ट्रैकिया के साथ साथ होता है, ओके। इट इज अ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड, वेट अबाउट 25 ग्राम। इसका वेट कितना है, 25 ग्राम इसका वेट होता है थायराइड ग्लैंड का। इसका अगर आप शेप देखोगे ना तो ये आपका ऐसे जैसे बटरफ्लाई होता है ना उसके शेप का दिखता है, okay. It resembles a butterfly in shape consisting of two lobes, one on each side of the thyroid cartilage. जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है उसके दोनों तरफ क्या होता है, दो लोब प्रेजेंट होते हैं। और इसको अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर होगा। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये देखो थायराइड कार्टिलेज है, ओके। देन द थायराइड ग्लैंड, सॉरी राइट एंड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में राइट लोब, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लोब है। जो बीच में थोड़ा सा एक ऐसा कर्व टाइप का आ रहा है नीचे की ओर से, तो उसको इस्थमस कहते हैं और नीचे ट्रैकिया आ रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी द हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है, ओके। सो जो मेन हार्मोन थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है वो है T3 एंड T4 हार्मोन्स, ओके। सो थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन, ये दो हार्मोन रिलीज करता है विच इज शॉर्ट फॉर्म में T3 एंड T4 हार्मोन्स। So thyroxine and triiodothyronine, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो जो भी वो हार्मोन सेक्रेट करता है जैसे कि T3 T4, उसको सेक्रेट करने के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो उसको चाहिए आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होता है तो स्वेल कर जाता है, गॉइटर हो जाता है। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ the thyroid hormones, that is T4. T4 is thyroxine and T3 is triiodothyronine hormone. Okay, तो ये दोनों हार्मोन। The release of T3 and T4 into the blood is stimulated by thyroid stimulating hormone. तो इसका रिलीज को कौन रेगुलेट करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH कौन रिलीज करता था, कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ देखो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीज कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। बट इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है कि ये T3 T4 को सिक्रीट करे, रिलीज करे, और कितने अमाउंट पर वो कौन रेगुलेट करता है? T3, सॉरी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, so the release of T3 and T4 into the blood is stimulated by thyroid stimulating hormone from the anterior pituitary। और thyroid stimulating hormone कहाँ से रिलीज होता है? हमारा pituitary gland, और pituitary gland में भी anterior pituitary gland से secrete होता है। Now the function क्या क्या है T3 और T4 के, that we will see। T3 and T4 are essential for normal growth and development, especially for the skeletal and nervous system। अगर T3 और T4 अच्छी तरह से हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, सेक्रेट हो रहे हैं ये दोनों हार्मोन, तो ये क्या होगा? हमारे बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल होगी बॉडी में। ओके, और स्पेशली किस चीज का ग्रोथ में या नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है? स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम का। मोस्ट अदर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑल्सो आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हॉर्मोन्स। जो बाकी के भी हमारा जो सिस्टम है या फिर हमारे ऑर्गन्स, तो वो भी इन्फ्लुएंस होता है थायराइड हार्मोन से। ठीक है, सो द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन दिस हार्ट। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखो, बाकी के जो ऑर्गन्स है या बाकी के जो सिस्टम है हमारे, वो सब भी सारे ही इन्फ्लुएंस होते हैं थायराइड हार्मोन से। मतलब T3 T4 के कम ज्यादा होने से, रिलीज होने या ना होने से क्या होता है? सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं और सारा सिस्टम अफेक्ट होता है। बट फिजियोलॉजिकल जब आप इफेक्ट देखोगे ना, मतलब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में फंक्शन वाइज इफेक्ट, मतलब फंक्शन में किसके चेंजेस आ जाएगा, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप देखोगे? कार्डियक सिस्टम में, मतलब हार्ट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखोगे कि हार्ट अगर T3 T4 अच्छे से सेक्रेट नहीं होता, एबनॉर्मली फंक्शन स्टार्ट हो जाता है हार्ट का, स्लाइट एबनॉर्मल फंक्शन। देन स्केलेटल मसल अच्छे से डेवलप या ग्रो नहीं करता है। देन स्किन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी आपको फिजियोलॉजिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको बहुत ही एविडेंट यू नो चेंजेस दिखने लगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखने लगेगा आपको। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे T3 और T4 या फिर अंडर एक्टिविटी कर रहे हैं या ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। नेक्स्ट कम्स द थायराइड ग्लैंड की और एक हार्मोन को रिलीज करता है, वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, thyroid gland secretes T3 and T4, that is thyroxine tri trithyroidine 9, triiodothyronine, ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं। इसके अलावा और कौन सा करता है? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, कौन सा सेल सेक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड का सी सेल। थायराइड ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट सेल आर प्रेजेंट, बट दिस कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड बाय सी सेल इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो सी सेल्स होते हैं वही सेक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन को। अगर जैसे कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है? अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ओके, तो कैल्सिटोनिन लोअर्स रेज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। और कैल्सिटोनिन कब सेक्रेट होगा? अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर का लेवल अगर इंक्रीज हो गया, तो हमारी बॉडी में क्या सेक्रेट होता है? एट दैट टाइम कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड इन आवर बॉडी, सेक्रेट होता है हमारी बॉडी से, ठीक, ताकि वो क्या कर सके? फंक्शन क्या है कैल्सिटोनिन का? इंक्रीज ब्लड प्रेशर को वो कम करता है, लोअर करता है। तो दिस इज अबाउट थायराइड ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें कहीं तुम्हें कोई डाउट है? No, ma'am. No.
you just go through the slides. ठीक है, एक एक करके स्लाइड दे, तो मैं जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोगों को ये स्लाइड दे दूंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि नोट्स कहाँ से होंगे। नोट्स के लिए मैं आप लोगों को ये स्लाइड, अभी मैं स्लाइड प्रिपेयर कर ही रही हूँ। ओके, प्रिपेयर करी फिर पढ़ा रही, प्रिपेयर करी फिर पढ़ा रही। तो आधा जैसे स्लाइड मैंने प्रिपेयर कर दिया है, तो मैं पूरा प्रिपेयर होने के बाद में तो वो मैं ये प्रोवाइड करूँ। ओके, ओके मैम। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग रिविजन करो, इसको रिवाइज करो। मैं तब तक अटेंडेंस ले रही हूँ, और उसके बाद कहीं कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछना है आपको। गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम, 5 मिनट्स का टाइम है। आप लोग एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। उसके बाद अगर डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड। 5 मिनट का टाइम दे दो। एक बार देख लो, अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे पूछो। ओके, किसी को कोई डाउट है? Does anyone have any doubt? Students, are you there? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके देन, ठीक है। ओके।